ग्रुप, ठीक है ना, मैंने कहा था बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो बेंजीन रिंग में जो इनकमिंग ग्रुप है, ठीक है ना, कौन जो इन आने वाला ग्रुप कहाँ पे अटैच होगा, वो पहले से बेंजीन रिंग पे जो ग्रुप प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये कहते पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप, पोजीशन ऑफ इनकमिंग ग्रुप इज डिटरमाइंड बाय, या कहते हैं इज डिसाइडेड बाय ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट एट बेंजीन रिंग। इसको ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए एक क्लास है, ठीक है ना, उस क्लास में कोई नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, तो बच्चे आए, जिसका जी चाह वहीं बैठ गया, जिसका जी चाह वहीं बैठ गया। लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे एक टीचर है, ठीक है ना, तो जो बच्चे आ रहे हैं उसको टीचर गाइड कर रहा है कि बेटा तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, वरना लड़ाई होगी या और बातचीत होगी, आपस में बात करोगे। तो उस सबसे बचने के लिए टीचर क्या कर रहा है कि वो गाइड कर रहा है कि तुम यहाँ, तुम यहाँ, तुम यहाँ। तो ये अगर बेंजीन रिंग पे कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, पहले से नहीं है, ठीक है ना, पहले से कोई ग्रुप नहीं है, तो इनकमिंग ग्रुप आने वाला चाहे जहां बैठ जाए, 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे कहीं भी चला जाए। इसीलिए पहले मैंने अभी आज ही बताया था कि बेंजीन सिर्फ एक तरह का वन टाइप्स ऑफ मोनोडेरिवेटिव बनाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर पहले से बेंजीन रिंग पे कुछ प्रेजेंट है, माने कि पहले ऑलरेडी मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, तो अब आने वाले ग्रुप को, ठीक है ना, वही डिसाइड करेगा जो पहले से प्रेजेंट है। वो कहेगा कि यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाइए, ठीक है ना। इसी को कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप। अब देखिए 2 तरीके की बातें आती हैं। अगर जो ग्रुप पहले से ऑलरेडी प्रेजेंट है बेंजीन रिंग पे, वो देखा जाता है कैसा है, ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पे जब तक कोई नहीं था, इनकमिंग वाला चाहे जहाँ जी चाहा वहाँ आया, ठीक। लेकिन अब यहाँ पे ऑलरेडी एक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, और वो मान लीजिए कैसा है, सिंगल बॉन्डेड वाला है, सिंगल बॉन्डेड वाला है, यानी कि ऐसा ग्रुप है जिसमें सिंगल बॉन्ड है। तब ये आने वाले को कहेगा कि आर्थो पे भी जाइए, पैरा पे भी जाइए, माने एक को आर्थो माने 2 प्रोडक्ट बनाएगा, माने ये क्या होता है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड क्या हो जाते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, माने ये डायरेक्ट करेगा कि यहाँ जाइए और यहाँ जाइए, माने ये क्या करेगा, 2 प्रोडक्ट बनवाएगा, ठीक है ना। ये तो ग्रुप ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट था, जो एक यहाँ पे आएगा और दूसरा 2 प्रोडक्ट बनवाएगा, और ये तो ऑलरेडी पहले से जो प्रेजेंट है, ठीक है, और एक यहाँ पे आने वाला एक्स है। तो इस तरीके से आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड वाले आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ठीक है ना। तो सिंगल बॉन्डेड ग्रुप क्या होते हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन लगता है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन 3 ऐसे ग्रुप हैं जो सिंगल बॉन्ड हैं लेकिन वो मेटा डायरेक्टिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी क्वेश्चन आए हैं ये समझ लीजिएगा, ठीक है ना, वो हमेशा एक्सेप्शन वाले में से आए हैं। पिछली बार भी नीट में आया था ना, एक्सेप्शन वाले से आया था, तो याद रखिएगा। बट ये 3 ग्रुप, ठीक है ना, एक्सेप्ट यहाँ पे कहिएगा, एक्सेप्ट ये 3 NR3 प्लस NH3 प्लस, देखिए सिंगल बॉन्ड है ना, कहीं डबल बॉन्ड आने कोई चांस है नहीं है। इसी तरह से CCl3 ट्राइक्लोरो, ठीक है, NR3 NH3, ये 3 है सिंगल बॉन्ड वाले हैं लेकिन मेटा डायरेक्टिंग है। माने ये अगर लगे हैं तो कहाँ पे, यहाँ पे आने वाले को यहाँ पे भेजेंगे, आने वाले को यहाँ पे भेजेंगे, ठीक है, क्लियर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये आपका CH3 है, देखिए टाइलवीन है ना,
अब यहाँ पे अगर नाइट्रेशन करा रहे हैं माने कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये क्या सिंगल बॉन्ड इसमें है ना, सिंगल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा दो प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो ये यहाँ पे आर्थो पे NO2 को लगाएगा और दूसरा क्या करेगा पैरा पे भी लगाएगा। ठीक है, ये होगा, दो प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसी तरीके से अगर इसकी जगह इनमें से एक्सेप्शन वाला हो जाता है, NR3 भी है, ठीक है, तब भी यही काम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे NR3 आ जाता है, NR3 आ जाता है सिंगल बॉन्ड वाले। लेकिन अब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। सिंगल बॉन्ड है लेकिन क्या है, अब ये एक्सेप्शन है, तो अब ये मेटा बना देगा। ये बातें याद रखिएगा, सिंगल बॉन्ड वाले जितने भी होंगे आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होंगे, लेकिन 3 एक्सेप्शन के साथ सिंगल बॉन्ड होते हुए भी आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नहीं है, वो क्या है मेटा डायरेक्टिंग है। ये यहाँ पे है। उसके बाद बात करते हैं, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के बजाय डबल बॉन्डेड का कोई ग्रुप लगा होगा तो वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड के बजाय कोई, जैसे NO2 क्या है डबल बॉन्डेड है ना, ये डबल ना कहिए बल्कि ये ट्रिपल भी हो सकता है ना, मल्टीपल बॉन्डेड कहिए, मल्टीपल बॉन्डेड। मल्टीपल बॉन्डेड कोई ग्रुप है तो ये होता है मेटा डायरेक्टिंग, माने आने वाले को कहेगा मेटा पे जाओ, मेटा पे जाओ भाई, है ना, आने वालों को कहेगा मेटा पे जाइए। ठीक है, और यहाँ फिर वही एक्सेप्शन होंगे, 3 एक्सेप्शन यहाँ भी होंगे, तीनों में डबल बॉन्ड होंगे, तीनों में डबल बॉन्ड होंगे, लेकिन वो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। वो कौन कौन होंगे, ठीक है, फिर एक्सेप्ट, एक तो होगा CH, दूसरा होगा NO, तीसरा होगा एसिटिनिलाइड। ठीक है, ये 3 आपके होंगे। NHCO CH3 पिछली बार नीट में आया था यही वाला, NHCO CH3 है डबल, देखिए CO वो किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड ही से तो जुड़ेगा, है ना, है डबल बॉन्ड, लेकिन कैसा है आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है ना, मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। बाकी सारे डबल बॉन्ड वाले COOH NO2 CHO CO है ना, जितने भी होंगे एल्डिहाइड कीटोन, ये सब जितने डबल बॉन्ड वाले आएंगे वो सब की सब मेटा डायरेक्टिंग होंगे। अगर यही, ठीक है, ये बात तो समझ में आएगी, ये तो याद करना होगा आप लोगों को, PDF में दे दिया जाएगा। ठीक है, और आज PDF भेज दिया जाएगा, कल वाला भी और आज वाला भी। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं नाइट्रेशन कराऊँ, नाइट्रेशन माने वही कंसनट्रेटेड H2SO4 और कंसनट्रेटेड HNO3 के नाइट्रेशन कराएं, तो अब देखिए एक तो नाइट्रो ग्रुप पहले से, एक नाइट्रो ग्रुप और आना है तो आने दीजिए। कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये कैसा है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब मेटा डायरेक्टिंग है। बात समझ में गए होंगे, ठीक है। अच्छा एक बात और देखिएगा, ज़रा समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात तो समझ गए कि कौन सा ग्रुप लगा होगा तो कहाँ पे आने वाला जाके अटैच होगा, ठीक है, कहाँ पे ओरिएंटेटेड होगा, ये बात सबको समझ में आ गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ज़रा सा एक देखते हैं, एनिलीन की बात करते हैं हम लोग। ये देखिएगा NH2 कैसा है, सिंगल बॉन्ड वाला है। यहाँ पे अगर मैं हैलोजिनेशन कराऊँ, हैलोजिनेशन माने कोई हैलोजन, माने कि जैसे Cl2 और FeCl3, ये मैंने बताया था कल। अगर यहीं पे H न्यू ले लेते, ठीक है ना, तब यहाँ की हाइड्रोजन हट के यहाँ पे क्लोरीन जाती, साइड चेन सब्स्टिट्यूशन होता, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता,
लेकिन यहाँ पे एक हैलोजन कैरियर है। ये बातें हम आगे हम समझेंगे, है ना, अभी तो एल्केन वाला चैप्टर जाएंगे तो वहाँ पे समझेंगे। तो यहाँ पे क्लोरीन और ये पहले मिल के क्या करते हैं, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, बातें समझेंगे, आएगा। थोड़ा सा दिखाई भी देता हूँ। पहले ये दोनों आपस में रिएक्शन करके ये Cl, ये देखिए इलेक्ट्रोफाइल बन गया, और FeCl4 ये माइनस बनाएंगे। भाई ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इस पर अटैक करता है। किस पे अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पे। क्यों, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड हैं भाई, लेकिन फिर भी एडिशन रिएक्शन वहाँ का मेन रिएक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिजोनेंस की वजह से वहाँ का मेन रिएक्शन एडिशन नहीं होता। और बाकी बेंजीन रिंग देखिए रिजोनेंस की वजह से ऐसे ऐसे गोला बना दिया मैंने हर जगह। ये क्या पाई है भाई, डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड मतलब, यानी कि बेंजीन रिंग क्या है, एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड। बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होने की चांस क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बन जाएगी। तो डबल बॉन्ड होते हुए भी जनरली जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, वहाँ पे एडिशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेंजीन रिंग में 3 डबल बॉन्ड है, फिर भी एडिशन रिएक्शन वहाँ का मेन रिएक्शन नहीं है, बल्कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ये इलेक्ट्रोफाइल देखिए पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, निगेटिव है, खूब इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो यहाँ पे खूब अटैक होगा, ये अटैक करके प्रोडक्ट देगा। तो जैसे ही कोई हाइड्रोजन कैरियर यहाँ पे आया, ठीक है ना, वो हाइलोजिनेशन अब कहाँ पे होगा, साइड चेन में नहीं होगा, बल्कि इस बेंजीन रिंग पे होगा। तो अब ये देखिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो आना है यहाँ से, ये उसको कहेगा ये डायरेक्ट करेगा जो पहले से यहाँ पे है ये, और ये सिंगल बॉन्ड वाला है, ये क्या कहेगा कि आप यहाँ पे आइए, ठीक है ना, और एक प्रोडक्ट बनाएगा, कहेगा यहाँ पे आइए, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। और पैरा वाला जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट हुआ करता है अर्थ और पैरा में, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाती है। उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेकिन अगर यही देखिए ज़रा सा ये रिएक्शन हो रहा हो, और वो किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, जैसे वही नाइट्रेशन ही कराइए, नाइट्रेशन में क्या हो जाएगा, H2SO4 क्या होता है, एसिड होता है, HNO3 एसिड होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड हो जाए, तो इस एसिड से क्या होगा, H+ आयन बन जाएगा, और ये H+ आयन जो होता है इससे पहले जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, NH+3 बन जाएगा। क्यों भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब ये NH+3 बन गया है ना, सिंगल बॉन्ड वाला है, लेकिन क्या है, एक्सेप्शन है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। अब यहाँ पे जो है नहीं लगेगा, अब कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना। तो कहते हैं एनिलीन में सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेटन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब क्या होता है, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, ऐसे तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एसिडिक मीडियम में क्या हो जाता है, मेटा पे जाता है। ये याद रखिएगा, एसिडिक मीडियम में सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होगा, मेटा पे होगा, मेटा पे होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं आज अभी पूछने जाऊँगा, देखेंगे है ना, कौन जो है कंसंट्रेटेड होके पढ़ रहा है, कौन बताएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर, बता दीजिए अगर क्लियर है तो, समझ गए हैं तो। एक बात और हो सकता है अभी बता दे रहा हूँ, वरना कहीं भूल जाऊँ, कल सुबह 8 बजे क्लास होगी, संडे है, छुट्टी नहीं होगी कल, क्योंकि मंडे को हो सकता है मैं ना रहूँ, तो मंडे वाली एक क्लास ना होके आज कल होगी, कल 8 बजे ज़रूर क्लास होगी। मंडे वाली अगर जैसा होगा बता दिया जाएगा कल, लेकिन मंडे की सस्पेक्ट है, इसलिए कल जो है ज़रूर होगी 8 बजे, ठीक है। और कल जो क्लास होगी और कौन सी क्लास होगी, ये ख़त्म हो जाएगा आज, ठीक है ना, GOC आपकी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो कल जो क्लास होगी एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली होगी, ठीक, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली कल होगी। चलिए अब 2 ग्रुप आएंगे, एक एक्टिवेटिंग, एक डीएक्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी GOC की जान इसमें है ना। कहते हैं कि जिनकी जान तोते में है, क्यों, हाँ। और अंसार भाई कहाँ है, चलिए देखते हैं ज़रा सा।
ये GOC की जान एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटिंग ग्रुप और दूसरा पढ़ेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये ऐसे ग्रुप होंगे, ये ऐसे ग्रुप होंगे या कई ऐसे एटम होंगे जो क्या करेंगे। देखिए एक बात पहले यहाँ शुरुआत करते हैं। ये बेंजीन रिंग थी, ये बेंजीन रिंग हम कह रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। और इसकी वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये यहाँ पे खूब आसानी के साथ अटैक करता है, इसीलिए बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है, ठीक है ना। अगर ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड माने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दिया जाए किसी के थ्रू बढ़ा दिया जाए, यहाँ पे कोई ऐसा एटम या ग्रुप लगाया जाए, ठीक है ना, ये एटम या ग्रुप लगाया जाए जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रहा हो, खूब बढ़ा रहा हो, जितना ज़्यादा बढ़ा रहा हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक और आसानी के साथ हो जाएगा। यानी कि अगर ऐसे ग्रुप हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, बेंजीन रिंग की तरफ रिलीज कर रहे हैं, तो बेंजीन रिंग को क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे और उसकी रिएक्टिविटी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और ये कौन होते हैं, ये कौन होते हैं, आर्थो एंड पैरा वाले, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करने की चांसेस को बढ़ाते हैं। माने कौन से रिएक्शन में एक्टिवेटिंग का काम करेंगे, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, यहाँ पे आता है, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाता है, रिएक्शन का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग क्या करते हैं, एक्टिवेटिंग का काम करते हैं, ठीक है ना। आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप एक्टिवेटिंग का काम कर रहे हैं, माने एक्टिवेट कर रहे हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा बोलिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, बात समझिएगा, रटी उठिएगा नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो तो अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, और न्यूक्लियोफाइल तो ऑलरेडी जो है इलेक्ट्रॉन उस पर होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर बढ़ा दिया जाएगा तब तो रिपेल कर दिया जाएगा ना, सेम को क्या करेगा, रिपेल कर दिया जाएगा ना। तो वहाँ पे एक्टिविटी को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाएगा। माने यही ग्रुप आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही क्या होंगे, जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देगा, डीएक्टिवेट कर देगा। समझिएगा भाई बच्चों, समझिएगा ना, रटिएगा बिल्कुल नहीं, बड़ी है ना इंटेंसिटी से पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल है ना, बात को समझ जाए। बात दूसरी बात करिए, अगर यहाँ पे ऐसा ग्रुप हो जो कि मेटा डायरेक्टिंग हो, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बेंजीन रिंग से खींच लेता है। अगर अब ऐसा है, देखिए ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे जो ग्रुप है वो कैसा है, मेटा डायरेक्टिंग है। मेटा डायरेक्टिंग माने देखिए डबल बॉन्ड वाला हो, ठीक है। अब इसको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए यही Na2 लगा हो, तो ये देखिए ये क्या करेगा, अब देखिए यहाँ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। रेजोनेंस तक खूब पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, खींच लेता है इस इलेक्ट्रॉन को, है ना। डबल बॉन्ड है, यहाँ पे आ जाता है पढ़े, या सिंगल बॉन्ड आ जाता, नेगेटिव ये आ जाता है। तो इनके लग जाने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही, कम हो जा रही है ना। डबल बॉन्ड वाले के लग जाने से, माने मेटा डायरेक्टिंग या डबल बॉन्ड वाले के लग जाने से इस बेंजीन रिंग के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी पहले से
कम हो गई, और जब कम हो गई तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल के अटैक होने की चांसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। माने यही क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करेंगे, रिएक्टिविटी को कम कर देंगे, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, इंक्रीज करा दे रहे हैं, और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज करा दे रहे हैं। और इन्हीं पूरी बात का उल्टा बोल दीजिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनका उल्टा दोनों का उल्टा। माने अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो देखिए इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होने की चांसेस ज़्यादा हो गई। माने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो कुल मिला के एक बात समझते हैं, तीन बात बोलते हैं, ठीक है। तो क्या है कि आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, माने रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। बस एक बात याद हो गई। उसके बाद उसका उल्टा बोल देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में यही आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देंगे। अब मेटा पे बोल दीजिए, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में डीएक्टिवेट कर देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्टिवेट कर देंगे। तो रट के नहीं जाएंगे, ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया से ऐसे समझ के जाएंगे, ठीक है। मैं एक आध एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें होंगी। अब एक्टिवेट हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, है ना, तो अब वहाँ पे कभी कभी ऐसा होगा कि एक नहीं दो दो तीन तीन जो है ये दो लगे होंगे, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने कहा है सिंगल बॉन्डेड वाले OH, ठीक है, ये है OCH3 है, NH2 है, CH3 है, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले हैं, है ना। क्यों, अब ये देखिए अगर NH2 माइनस देखिए ना सिंगल बॉन्ड वाले क्या आता है, पॉजिटिव M है ना, पॉजिटिव M और प्लस I, ये तो शो करते हैं, माइनस I था, तो नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। देखिए प्लस R है ना, प्लस रीजन है, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, डोनेट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट माने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, अगर ये बेंजीन रिंग पर लगे हैं तो इलेक्ट्रॉन को वहाँ पे क्या करेंगे, देंगे, ठीक है। और ये तो ये सबसे बाद में, ये इसमें सिर्फ I है तो ये सबसे कमज़ोर पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं वो ऑर्डर बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं, बस ऑर्डर याद कर लीजिए। अगर कई एक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, है ना, तो ऑर्डर ऑफ एक्टिवेटिंग पावर सबसे ज़्यादा NH2 की होगी, OH की होगी, CH3 की होगी, OCH3 की होगी, CH3 की सबसे कम होगी। ऑर्डर ऑफ एक्टिवेटिंग पावर माने सबसे ज़्यादा ये एक्टिवेट करेगा, उसके बाद ये करेगा, उसके बाद ये करेगा। इसी तरह से डीएक्टिवेट जो कर रहे हैं, उनकी ऑर्डर ऑफ डीएक्टिवेटिंग पावर देखिए, सबसे ज़्यादा NO2 की डीएक्टिवेटिंग पावर, NO2 सबसे स्ट्रांग न्यूक्लियो -I होता था, SO3H ऑर्डर ऑफ डीएक्टिवेटिंग पावर, CHO उसके बाद COOR उसके बाद COOH, और ये देखिएगा एक Cl, ये सब क्या है, डबल बॉन्ड वाले हैं, है ना, माने मेटा डायरेक्टिंग है। ये सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी को कम करेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक घेरा बनाया, किसके लिए, क्लोरीन के लिए। क्लोरीन सिंगल बॉन्ड वाला है, वो तो आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। क्लोरीन कहीं लगा होगा तो कैसा काम करेगा, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का काम करेगा। लेकिन फिर भी उसको मैंने कहा डीएक्टिवेटिंग है, एक्टिवेटिंग नहीं है। क्यों भाई, है ना, एक्टिवेटिंग होना चाहिए था ना। आर्थो एंड पैरा वाले क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग होते हैं, लेकिन उसको तो डीएक्टिवेटिंग में कर लिया। क्यों कर लिया भाई, करने की वजह भी तो होगी। देखिए ना, अगर Cl की बात करें, हम हाइड्रोजन की बात करें या Cl की बात करें, तो हम लोगों ने कहा था इसका -I होता है, प्लस M है, सिंगल बॉन्ड वाला है, प्लस M है, हर जगह तो M डोमिनेट करता है, माने रेजोनेंस डोमिनेट करता है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में बताया गया था I डोमिनेट करता है। तो यहाँ पे है, तो क्या नेट रिजल्ट क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम होगा, है ना। देखिए
माइनस का काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, न कि बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करेगा, कम करेगा। -I डोमिनेट कर रहा है m पे, है ना, यहाँ पे। बाकी तो यहाँ का सब का क्या है, -m है वो इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। लेकिन ये देखिए क्या कर रहा है, तो इसलिए जो होता है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होते हुए भी क्लोरीन क्या है, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन फिर भी डीएक्टिवेटिंग है, डीएक्टिवेट कर रहा है। और डीएक्टिवेट में सबसे लास्ट में आया, सबसे लास्ट में क्यों, क्योंकि वहाँ पे -I है और बाकी में -R या -M है। रिजोनेंस इफेक्ट क्या होते, काफ़ी स्ट्रांग होते देन द इंडक्टिव इफेक्ट। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये सारी बातें, चलिए सारी बातें समझ में आ गई, तो एक दो क्वेश्चन की बात करके समझते हैं ज़रा सा। देखिए ज़रा सा, अब मैं कुछ यहाँ पे कंपाउंड लिख रहा हूँ और वहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे फिनाल लिख दूँ OH, ठीक है, दूसरा टाइलवीन लिख दूँ, चलिए, तीसरा बेंजीन लिख दूँ, और चौथा बेंजोइक एसिड लिख दूँ, चलिए, बेंजीन लिख दिया, चलिए, और बेंजोइक एसिड चौथा लिख दो, चलिए, बेंजोइक एसिड लिख दिया, और पांचवा, चलिए, नाइट्रोबेंजीन लिख दूं। ये इन सब का अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जैसे मान लीजिए नाइट्रेशन करा रहे हैं, इन सब की क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ मान लीजिए रिएक्शन करा रहे हैं, तो पूछेगा आपसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी। तो आप फ़ौरन देखिए, सिंगल बॉन्ड बढ़ाएगा, डबल बॉन्ड मेटा डायरेक्टिंग घटाएंगे, ये दोनों घटाने वाले, ये दोनों बढ़ाने वाले। अब दोनों बढ़ाने वाले में हमने बताया था अभी क्या क्या हो जाता, अमीनो हाइड्रॉक्सी मेथॉक्सी मेथिल, ऐसे याद रखते हैं हम, अमीनो हाइड्रॉक्सी मेथॉक्सी और मेथिल। ये तो अमीनो की एक्टिवेटिंग पावर सबसे ज़्यादा, अमीनो यहाँ पे है नहीं, फिर OH है तो OH की जो है ज़्यादा होगी CH3 से, तो ये सबसे ज़्यादा बढ़ा देगा। इसमें कुछ नहीं, ना बढ़ाने वाला ना घटाने वाला, तो ऑर्डर तो ये बन जाएगा। ये देखिए घटाने वाले हैं, देखिए ये OH मैंने कहा, देखिए 2 बार ज़्यादा, मैंने कहा स्ट्रांग है, मैंने दिखा दे रहे हैं 2 बार इलेक्ट्रॉन को, है ना, रिपेल करके बढ़ा रहा है। ये एक बार कर ले, यहाँ पे कुछ नहीं, ये देखिए खींच रहा है, ये खींच रहा है, ये 2 बार खींच रहा है। मैंने 2 बार का मतलब क्या है, 2 बार मत समझिए, मैंने ज़्यादा खींच रहा है ना, इसकी पावर ज़्यादा है, तो यहाँ पे खींच के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ये देखिए, अगर डोनेट करके ना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है बेंजीन रिंग पे, तो ये सब एक्टिवेट कर रहे थे। तो ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, अगर इसी सब में यहाँ पे मैं Cl लगा दूँ, ये सब हटाइए पहले, देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही कर, बस यहाँ पे क्या करिए, Cl लगा दीजिए, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, Cl। अब ये हाईलाइट हो गया, है ना, अब हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराइए, इन सब की रिएक्शन किसके साथ करा दीजिए, एक्वस KOH या ANOH के साथ करा लीजिए। क्या होता है, हमने आगे बताया था, बताएंगे कि एक्वस KOH क्या होता है, हाइड्रोलाइजिंग एजेंट हो जाता है, और क्या करता है, शोष करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक इन्हें ये क्या करेगा, OH न्यूक्लियोफाइल, यहाँ से क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल, ये K + OH, ये OH जो न्यूक्लियोफाइल बना है, ये क्या करेगा, क्लोरीन को हटाएगा और खुद आके अटैच हो जाएगा, उसको हाइड्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या करेगी, अब देखिए ये क्या करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाया है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा, न्यूक्लियोफाइल पे भी निगेटिव, इलेक्ट्रॉन पे भी निगेटिव, क्या इलेक्ट्रॉन आने देगा, नहीं आने देगा। तो ये रिएक्टिविटी को क्या करेगा, कम कर देगा, ये रिएक्टिविटी कम कर देगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये बढ़ा देगा, ये बढ़ा देगा। कौन ज़्यादा बढ़ाएगा, ये ज़्यादा बढ़ाएगा। तब अब आपकी बिल्कुल उलट गया, क्या है ना, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है,
लेकिन क्या है कि रटते हो तो परेशान होते हो ना, कि रट लेंगे, नहीं नहीं रट नहीं सकते। ये बातें है ना, अगर आप है 2-3 बार इसको लगातार 2-3 दिन पढ़िए, जैसे समझाया गया है 2-3 बार पढ़िए है ना, बढ़िया से समझिए, और उसके बाद देखिए मैं आज PDF भेज दे रहा हूँ, बढ़िया से समझिए और बहुत बढ़िया हो जाएगा यार, कोई गलती होने की कोई चांसेस नहीं रहेगी। और ये मैं कह रहा हूँ सिर्फ ये एक तो ऐसा क्वेश्चन आना ही आना है, हर हाल में आना, इसी में कुछ बना बना के, ठीक है, आना ही आना। लेकिन क्या है ना कि इसका यूज़ आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खूब होना है, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत बढ़िया से पढ़िए। अगर देखिए ट्राइनाइट्रोक्लोरीन, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बना दिया, ट्राइनाइट्रोक्लोरीन डाइनाइट्रोक्लोरीन या सिर्फ जो है नाइट्रोक्लोरीन। देखिए ट्राइनाइट्रोक्लोरीन की बात करें, ये NO2 ट्राइनाइट्रो, चलिए ट्राइनाइट्रो क्लोरीन ये है। अब डाइनाइट्रोक्लोरीन देखें, NO2 HCl लगा दिया। अब इन दोनों में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन माने हाइड्रोलिसिस किसकी कहते हैं, किसकी हाइड्रोलिसिस आसानी के साथ हो जाएगी। एक मोनो नाइट्रोक्लोरीन बना देते, ये भी हटा दीजिए, मोनो नाइट्रोक्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना। किसकी हाइड्रोलिसिस आसानी के साथ, आपने देखा, देखिए ये हाइड्रोलिसिस NO2 मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, डबल बॉन्ड वाले क्या करेंगे, एक्टिवेटिंग करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक्टिवेट करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, डीएक्टिवेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए एक्टिवेट करेंगे, तो इसकी हाइड्रोलिसिस आसानी के साथ होगी, इसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे आपके आएंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए जो तीसरा ग्रुप है, तीसरा इनकमिंग ग्रुप है, वो कैसे डिसाइड होगा। दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, जो तीसरा आ रहा है ट्राई डेरिवेटिव बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये है क्रिसाल है एक OH, ठीक है, और ये CH3, ये भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था, तो ये पैरा क्रिसाल है। तो तीसरा वाला जो आएगा वो कहाँ पे लगेगा, मैंने कहा तीसरा वाला डिटरमाइन करता है। कौन डिटरमाइन करता है, जो पहले से ऑलरेडी ग्रुप पहले से अटैच हैं वो डिटरमाइन करते हैं। मैंने कहा था क्लास है, क्लास में जो है ना कौन डिटरमाइन करता है, टीचर डिटरमाइन करता है। अब टीचर हो और उसके बाद जो है ना टीचर के साथ साथ वहाँ पे क्या प्रिंसिपल भी हो, अब कौन डिटरमाइन करेगा, टीचर की प्रिंसिपल, कौन बड़ा है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा कौन कहाँ गया। अब दो है ना, अगर इसके हिसाब से आर्थो ये होगा, इसके हिसाब से आर्थो ये होगा। अगर नाइट्रेशन कराना हो, अब देखिए दोनों आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, है ना, दोनों आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। अब यहाँ पे नाइट्रेशन करा रहे हो आप, तो NO2 आपको पता है कि क्या आना। अब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी है ऑप्शन में, यहाँ भी NO2 लगा रहेगा, यहाँ भी NO2 लगा रहेगा, है ना, यहाँ भी लगा रहेगा, यहाँ भी लगा रहेगा। किसको सत्य कहोगे, किसको सही कहोगे, कौन करेक्ट होगा। तो अब वो कहते हैं ना कौन डिटरमाइन करेगा, प्रिंसिपल डिटरमाइन करेगा, जो बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे बड़ा कौन था, अभी मैंने लिखा था अमीनो हाइड्रॉक्सी मेथॉक्सी, जल्दी में मेथॉक्सी और मेथिल। तो यहाँ पे बड़ा कौन है, ये बड़ा है ना। तो जो है ना बड़ा होगा, जो ज़्यादा एक्टिवेटिंग पावर जिसकी ज़्यादा होगी, या जिसकी डीएक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होगी, या जिसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होगी, या जिसकी डीएक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा होगी, वो डिटरमाइन करेगा, ठीक है ना। तो ये डिटरमाइन करेगा। और इसका जो है आर्थो क्या है, ये है, तो यहाँ पे आके अटैच होगा। ये देखिए ये कहाँ पे OH, इसका आर्थो कहाँ पे, ये है, यहाँ पे अटैच होगा, या ये है। और यहाँ पैरा, ये तो पैरा पे ऑलरेडी एक बैठा हुआ है, तो क्या ये बैठने देगा, क्या नहीं बैठने देगा। बस ये प्रोडक्ट बन जाएंगे, ये आके अटैच होंगे। बात समझ गए होंगे। अगर देखिए ये क्रिसाल था, अब आर्थो क्रिसाल होता, जरा देखिए OH CH3। अब देखिए आर्थो क्रिसाल है ना। अब देखिए फिर यहाँ पे नाइट्रेशन फिर करा रहे हो आप, अब फिर दो प्रोडक्ट बनना है, ठीक है, फिर दो प्रोडक्ट बनना है, OH और CH3। अब देखिए कौन डिटरमाइन करेगा, ये डिटरमाइन करेगा, है ना, क्योंकि इसकी एक्टिवेटिंग पावर ज़्यादा है।
और ये कहेगा आर्थो पे आइए, पैरा पे आइए, आर्थो पे आया, चलिए NO2 आर्थो पे आया, ये हो गया। और एक पैरा भी बनाएगा, है ना, एक पैरा भी बनाएगा, प्लस दिख रहा है ना, प्लस ये, चलिए इसको हटा लेता है, OH और CH3। अब इससे पैरा कौन होगा, इसके सामने वाला पैरा होता है NO2, ये बनेगा। ये नहीं डिटरमाइन कर रहा CH3, ऑप्शन में तो रहेगा, इसके साथ भी रहेगा, इसका एक यहाँ पे रहेगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा ना, ये दोनों बनेंगे। लेकिन अगर एक की बात करें, एक को सिलेक्ट करना होगा तो किसको करेंगे, ये, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, है ना। देखिए पास में ग्रुप है, रुकावट पैदा होगी थोड़ा बहुत, यहाँ पे दूर है, यहाँ पे आने वाला क्या है, देखिए यहाँ पे आने वाला पास में आ रहा है, यहाँ पे आने वाला दूर पे आ रहा, तो ये होगा, ठीक है ना। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई, समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन बताइए ऐसे, चलिए कहते हैं कि इन विच मीडियम डायरेक्टिंग नेचर ऑफ NH2 ग्रुप चेंजेस। कहते हैं इन विच मीडियम डायरेक्टिंग नेचर ऑफ NH2 चेंजेस, है ना। NH2 का डायरेक्टिंग नेचर किस मीडियम में चेंज हो जाता है, एसिडिक मीडियम, नंबर 1 एसिडिक मीडियम, नंबर 2 बेसिक मीडियम, नंबर 3 न्यूट्रल मीडियम, नंबर 4 मीडियम पे चेंज नहीं होता है। किस मीडियम में, गलत, खत्म हो गया। तो ठीक है ना, एसिडिक मीडियम, अभी मैंने देखा था, अगर एसिड है तो ये NH2 क्या करता है, इस एसिड के साथ रिएक्शन करके ये NH3 बना लेता है। और NH3 सिंगल बॉन्ड होते हुए भी एक्सेप्शनली कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग हो जाता है। तो NH2 का, ठीक है ना, NH2 का, ठीक है, डायरेक्टिव नेचर एसिडिक मीडियम में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलिए ठीक है, कल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपकी GOC कंप्लीट हुई, ठीक है, चलिए।